जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे अलंकार। तो अलंकार में हम आज उसी के आगे पढ़ते हैं। कल हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ा था। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं विरोधाभास अलंकार। क्या? विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार क्या होता है ये हम देखेंगे। विरोधाभास अलंकार वह होता है जहां पर दो वस्तुओं के बीच जहां पर दो वस्तुओं के बीच विरोध न होने पर भी विरोध प्रकट किया जाए या विरोध प्रतीत हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर विरोधालंकार होता है। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो लिखते हैं, जहां दो वस्तुओं के बीच विरोध न होते हुए भी विरोध प्रतीत हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां क्या होता है कि वहां विरोधाभास अलंकार होते हैं, यानी जहां पर दो वस्तुओं के बीच विरोध नहीं होगा लेकिन विरोध जैसा प्रतीत होगा, तो वहां पर विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। इसका पहला उदाहरण देखते हैं। क्या? कि मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गिरिवर है वह कैसा है? मूक है, यानी बोल नहीं सकता है या बोलता ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्या है? मुख रत ज्ञान, यानी गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत, यानी पर्वत जो है मूक है, बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मुख से क्या निकल रहा है? ज्ञान निकल रहा है, यानी विरोध नहीं है पर विरोध जताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दूसरा है, उजरन बसी हैं। क्या? उजरिन बसी हैं। उजरिन बसी हैं हमारी अखियन देखो। हमारी अखियन देखो। क्या है कि उजरिन देखो, यानी उजाला बसा हुआ है हमारी अखियों, यानी
हमारी आंखों में ये पंक्ति में बोला जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं क्या है कि विरोध है, आंखों में उजाला बसता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारी अखियाँ देखो यानी उजरिन बसी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का विरोध हो रहा है दो वस्तुओं में, तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद अगला उदाहरण है क्या, शीतल ज्वाला जलती थी। तीसरा है शीतल ज्वाला जलती थी। शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग्जाल। ईंधन होता दृग्जाल। क्या होता, दृग्जाल, यानी शीतल ज्वाला जलती थी, यानी जो आग है वह मध्यम मध्यम धीरे धीरे जल रही थी। और यहाँ क्या जा रहा, ईंधन होता दृग्जाल। दृग मतलब क्या होता है, आँख होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आँख ईंधन के जैसा जल रहा है। कैसे, ईंधन के जैसा जल रहा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है एक दूसरे के प्रति, यानी दो वस्तुओं के प्रति विरोध जताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार होता है। अब हम इसके बाद अगला अलंकार पढ़ते हैं। कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद है विरोधाभास अलंकार आप सभी को समझ में आया होगा। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर क्या, जहां किसी वस्तु के बारे में क्या, जहां पर किसी वस्तु के बारे में बहुत ही अधिक प्रशंसा की जाए। क्या, बहुत ही अधिक प्रशंसा की जाए, लेकिन कैसे, बहुत बढ़ा चढ़ा के। क्या, बहुत बढ़ा चढ़ा के जहां पर प्रशंसा अधिक किया जाए कि उस प्रशंसा का जो एक नियत होता है उससे बहुत अधिक बढ़ाया जाए। तो क्या होता है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो हम अब अतिशयोक्ति अलंकार की पहले परिभाषा को लिखते हैं। क्या है कि जहां किसी वस्तु की जहां किसी वस्तु की जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अति
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा के किया जाए और क्या बोला गया, लोक मर्यादा का अतिक्रमण, यानी जो नहीं बोलना चाहिए उससे अधिक ज्यादा बोल जाना क्या होता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है, मर्यादा का अतिक्रमण होता है, यानी हद से ज्यादा बोलना। तो उम्मीद है आप सभी परिभाषा को समझ गए होंगे। अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहला है, क्या है पहला उदाहरण कि बालों को खोलकर, क्या है कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, मत चला करो दिन में, मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी पर यहां पर क्या है कि बात को इतना बढ़ाकर कहा गया है कि बालों को खोलकर मत चला करो, यानी किसी स्त्री के बारे में बोला गया है कि बालों को खोलकर मत चला करो, हाँ, कि सूरज जो है वह रास्ता भूल जाएगा। यानी उस स्त्री के बाल इतने बड़े और वो स्त्री इतनी सुंदर होगी कि सूरज अपना रास्ता भटक जाएगा। यानी बात क्या है यहाँ पर कि इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है दूसरा, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, क्या लगी न पाई आग। दूसरी लाइन है, लंका सारी जल गई, क्या कि लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या है, बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है क्या कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, यानी पूंछ में आग नहीं लगी, क्या पूंछ में आग लगी नहीं है, लग नहीं पाई है। और क्या बोला है कि लंका सारी जल गई, यानी जब आग जो है पूंछ में लगी नहीं फिर भी उन्होंने अपनी पूंछ से लंका को जला डाला और निशाचर यानी जो राक्षस थे वह सभी भाग गए। तो आप सभी जानते हैं कि बात को यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है कि आग पूंछ में लगी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूंछ से सारी लंका को जला डाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी भी बात को दो वस्तुओं के बीच में क्या है कि बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, अधिक प्रशंसा की जा रही है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर कि अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, दूसरा अलंकार क्या है देखते हैं कि अब हम अगला अलंकार देखते हैं, कौन सा, विभावना अलंकार। क्या विभावना अलंकार, विभावना
अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर कोई घटना घटे, जहाँ पर कोई घटना घटे लेकिन बिना कारण के ही, क्या, जहाँ बिना कारण के ही कोई घटना घट जाए तो वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। क्या होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब हम विभावना अलंकार की परिभाषा को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम विभावना अलंकार का उदाहरण देखते हैं। तो क्या है कि जहाँ बिना कारण के ही, जहाँ बिना कारण के ही, जहाँ बिना कारण के ही घटना घटित हो जाए, जहाँ बिना कारण के ही घटना या कार्य या घटना घटित हो जाए, घटित हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार, वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्या होता है, यानी जहाँ बिना कारण के ही कोई घटना या कार्य घटित होता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ये हमारा आज का लास्ट अलंकार है, लेकिन हम इसके पहले उदाहरण को लिखते हैं, उदाहरण को देखते हैं। क्या, आनंद रहित सकल रस भोगी। पहला उदाहरण है आनंद रहित, आनंद रहित सकल रस भोगी। दूसरी लाइन है बिन वाणी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। क्या, वक्ता बढ़ जोगी। यहाँ पर दो लाइनें दी हुई हैं, लेकिन अगर इन्हीं लाइनों को अलग अलग, यानी एक लाइन, पहला उदाहरण मान लीजिए, दूसरा लाइन अगर हम दूसरा उदाहरण मान लें तब भी हमारा क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। कैसे, अगर मान लीजिए ये नहीं है तब भी आनंद रहित, आनंद मतलब क्या होता है, मुख, यानी आनंद में मुख होता है, रहित यानी आनंद नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी सकल रस भोगी। आनंद मतलब मुख उतना सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी अपने सकल सूरत के लिए जाना जाता है, उसका रस भोग रहा है। यानी कह सकते हैं कि लड़के को किसी लायक नहीं है, लड़की सुंदर मिल जाए, तो बस ऐसे ही मान लीजिए फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर क्या गया है, बिन वाणी, यानी मुख नहीं है लेकिन उतना बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी क्या है, वक्ता बढ़ जोगी, यानी वक्ता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है। वक्ता मीन्स आप सभी जानते हैं, लेखक कह सकते हैं, वक्ता कह सकते हैं, यानी वक्ता बढ़ जोगी, यानी बहुत बड़ा वक्ता है, जोगी है कुछ भी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो कार्य उसके पास नहीं है, जो घटना नहीं है, लेकिन फिर भी वह घटना घट रही है उसके साथ, तो क्या है कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो रहा है। तो आप सभी इसको पहला उदाहरण मान लीजिए, इसको चाहे दूसरा उदाहरण मान सकते हैं। और इसके बाद फिर है क्या, तीसरा उदाहरण कि बिनु पद चलय, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना। क्या,
सुनय बिनु काना। चाहे तो हम एक लाइन भी लिख सकते हैं इस उदाहरण को समझने के लिए, या फिर इसी के आगे दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं। जैसे बिनु पद चले, यानी बिना पैर के चल रहा है, यानी जो व्यक्ति है वह बिना पैर के चल रहा, तो क्या है, विरोधी तो है। और फिर क्या कर रहा है, सुने बिनु काना, और बिना कान के भी वह क्या है, सुन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास अलंकार हो रहा है। और इसी में दूसरी लाइन भी लिख लीजिए, क्या, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करय विधि नाना, करय विधि नाना। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है दूसरी लाइन में कि कर बिनु कर्म, यानी कर्म हाथ, उसके हाथ नहीं है, यानी हाथ नहीं है, लेकिन क्या बोला है, करय बिनु ना कर्म करय विधु नाना, यानी हाथ ना होते हुए भी वह कर्म कैसे कर रहा है, अनेक प्रकार से कर्म कर रहा है, अनेक बड़े बड़े कार्य अनेक बड़े बड़े कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हाथ नहीं है लेकिन फिर भी कार्य कर रहा है, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है, और मुख नहीं है यानी क्या है, चले बिनु, यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। तो यहाँ क्या है, एक दूसरे के प्रति विरोध जताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा अलंकार का चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है आप सभी को पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा कोशिश दिया है, पूरा जोर से, कि आपको समझ में आए। आप सभी अधिक से अधिक लोग जब सहयोग करते हैं, जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं, साथ देते हैं, तो हमें भी उत्साह मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है, तो और अच्छा करने की इच्छा होती है और इच्छा मन होता है। तो उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।